अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के अपडेटेड मिनट्स के साथ मैं हूं माहा रशीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से दी जाने वाली सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट में दायर अपील में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और अपील पर फैसला आने तक सज़ा मुअत्तल करके मुजरिमों को जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की गई है। अपील के मतन के मुताबिक एहतसाब अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा सुनाई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का फैसला कलअदम करार देकर बरी किया जाए। ज़िमनी रेफरेंस और अबूरी रेफरेंस के इल्ज़ामात में तजाद था। सफाई के बयान में बता दिया गया है कि इस्तगासा इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए शिक का फ़ायदा मुल्ज़िम को होता है। इसलिए सज़ा सुनाकर एहतसाब अदालत के जज कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। अडियाला जेल में कैद तीनों मुजरिमों की जानिब से दायर अपील में कहा गया है कि बाजज़िया के बयान की बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई है, जो तफ्तीशी अफसर थे लेकिन उन्हें बहुत से हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं था। बाजज़िया का बयान नाकाबिल कबूल और गैर मुतल्लिका शहादत है। अपील में कहा गया है कि बाजज़िया ऐसी दस्तावेज़ात नहीं पेश कर सकते जिसके वो गवाह न हों और उनकी गवाही महज सुनी सुनाई बातों पर मबनी है। अपील में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने कभी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की मलकियत का दावा नहीं किया और इस्तगासा नवाज शरीफ के अपार्टमेंट्स के मालिक होने के सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि इस्तगासा ने भी तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ के फ्लैट्स के मालिक होने के कोई सबूत नहीं। अपील में कहा गया है कि ज़िमनी रेफरेंस में नवाज शरीफ पर दोबारा फर्द जुर्म आयद की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे किए बगैर सज़ा सुनाई गई और एहतसाब अदालत ने शवाहिद के बगैर फैसला सुनाया। अपील में सदा की गई है कि नवाज शरीफ को सज़ा देने का कोई कानूनी जवाज़ न था, इसलिए उनके खिलाफ गैर कानूनी फैसला कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि एहतसाब अदालत को फैसला एक हफ्ते तक मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करके गैर हाजिरी में फैसला सुनाया और फैसले में नवाज शरीफ और दीगर को करप्शन के इल्ज़ाम से बरी किया गया, लेकिन अदालत ने मुजरिम करार देकर सज़ा भी सुना दी। नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस की दूसरी अदालत में मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज कर दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा पाने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें इस अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत पर एतराज़ उठाया गया था। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त में दोनों रेफरेंसेस की समाअत दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की सदा की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें एहतसाब अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया गया है। ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और गल्फ स्टील मिल से मुताल्लिक GIT रिपोर्ट किया गया है कि अदालत ने अपना फैसला सुना चुकी है, जबकि दीगर दो रेफरेंसेस में भी ये चीज़ें मुश्तरका हैं। दरख्वास्त में सजा की गई है कि एहतसाब अदालत के जज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का फैसला सुना चुके हैं, इसलिए कानून का तकाजा है कि दीगर रेफरेंसेस किसी और अदालत को मुंतकिल किए जाएं। अगली अपडेट है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को जेल में सहूलियात के लिए निगरान हुकूमत को ख़त लिख दिया। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस पर सजा पाने वाले नवाज शरीफ इन दिनों अडियाला जेल में कैद हैं, जहां उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने वकला से जेल में सहूलियात की अदम फराहमी पर शिकवा किया था। नवाज शरीफ को B क्लास अलॉट मरियम का बेहतर सहूलियात लेने से इनकार। ख़त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेक़ाक़ के मुताबिक सहूलतें दी जाएँ, उन्हें तिबी मुआयने और अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को दिल का आर्जा है, इसलिए उनके ज़ाती मुआलिज को तवातर के साथ तिबी मुआयने की इजाज़त दी जाए। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ का ख़त निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब को पहुँचा दिया गया है। परवेज़ रशीद का कहना है कि जो सेनेटर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सहूलत आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को दी गई थी, हम इसकी हिमायत करते हैं और ये सहूलत नवाज शरीफ को भी दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए परवेज़ रशीद का कहना था कि अदालत ने कहा है कि इंतखाबात तक किसी को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से ना रोका जाए। इसी बुनियाद पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को सहूलत अता की गई थी।
एहतसाब अदालत से एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज अब कैद काट रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन राइट सफदर को भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज से पहले गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया था। ये मुल्की तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म अपनी साहबजादी और दामाद के हमरा जेल काट रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अडियाला जेल में ये दूसरी असीरी है। इससे कबल वो 1999 में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद तैयारा अगवा साजिश केस, दहशतगर्दी और बाज़ दूसरे इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के नतीजे में अडियाला जेल में कैद रहे। तहम बाद में वो 2 मुबैना तौर पर एक डील करके सऊदी अरब जलावतन कर दिए गए थे, लेकिन इस मरतबा नवाज शरीफ ने लंदन से खुद वतन वापस आकर असीरी कबूल की है। और ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख और अडियाला जेल का मुनफरद वाक़या है कि कोई साबिक वज़ीर आज़म अपनी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा एक कैदी की हैसियत से जेल में है। मरियम नवाज ने जेल जाते ही अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया है। मरियम नवाज का कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जेल में मौजूद बच्चों और ख़वातीन को पढ़ाऊँ। मज़ीद बताया गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की बैरकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि उन्हें जेल के अंदर ज़रूरत की चीज़ें फ़राहम करने के लिए मुशक्क़ती भी फ़राहम कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ ने जेल में दूसरी रात गुजारने के बाद हस्बे मामूल नमाज फ़जर अदा की और तलावत कुरान पाक की। नवाज शरीफ ने नाश्ते से कबल चहलकदमी की और अद्वियात लीं। नवाज शरीफ ने अखबारात की फराहमी का मुतालबा किया तो उन्हें कौमी अखबारात फराहम कर दिए गए। नवाज शरीफ की B क्लास और मरियम नवाज को ख़वातीन वार्ड में कमरा अलॉट कर दिया गया है। बताया गया है कि दोनों की बैरों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। नवाज शरीफ मरियम नवाज की बैरकों की जाने पुलिस एहलकारों को भी जाने की इजाज़त नहीं। साबका वज़ीर आज़म को 2 जबकि मरियम और कैप्टन राइट सफदर को एक मुशक्क़ती दे दिया गया है, जो जेल के अंदर मुजरमान को ज़रूरत की अशिया फराहम करेंगे और उनके काम करेंगे। नवाज शरीफ की अडियाला जेल में बेचैन रातों के बारे में आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को अडियाला जेल में कैद 3 रोज़ गुजर गए। जेल ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रात बेचैनी में गुजारी, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो सकी। नवाज शरीफ को अडियाला जेल में B कैटेगरी के तहत तमाम स्तर सहूलियात मुयस्सर हैं। सुबह नाश्ते के बाद नवाज शरीफ को अडियाला जेल के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फराहम की गई। जेल हुकाम ने नवाज शरीफ को रोटी प्लांट और किचन का दौरा करवाया और उनके दामाद कैप्टन राइट सफदर से मुलाकात भी करवाई। जेल में दीगर सेल ज़राए ने बताया है कि नवाज शरीफ ने आज अलग सुबह ख़वातीन और उनके बच्चों से मुलाकात की। जेल में मौजूद ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में मुशक्क़त के लिए ताहाल कोई काम नहीं सौंपा गया। मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुशक्क़त के हवाले से आज फैसला कर लिया जाएगा। मरियम नवाज को जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल कवानीन के मुताबिक बेहतर क्लास में मुंतकिल करने और ज़्यादा सहूलियात देने की पेशकश की, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि बेहतर क्लास और सहूलियात लेने से मैंने खुद इनकार किया है। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है और मैंने ये फ़ैसला किसी के दबाव में आए बगैर किया है। नवाज शरीफ ने जेल में सहूलियात ना होने और बाथरूम ना होने का शिकवा किया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को जेल में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए मुताल्लिका हुकाम को ख़त भी लिखा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अडियाला जेल में मुमताज़ कादरी की नाते पढ़ना शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अडियाला जेल में मुमताज़ कादरी की नातें पढ़ना शुरू कर दी। जेल में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मुमताज़ कादरी की नातें पढ़ना शुरू की तो जेल हुकाम में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। इसी वजह से जेल हुकाम की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आम कैदियों से दूर रखने का इम्कान है। अडियाला जेल में कैद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मुबैना तौर पर अपने ससुर नवाज शरीफ और अपनी अहलिया मरियम नवाज के कहने पर जेल में न सिर्फ आम कैदियों से मेल जोल बढ़ा दिया, बल्कि उन्होंने मुमताज़ कादरी की नाते भी पढ़ना शुरू कर दिए। कैप्टन राइट सफदर ने अडियाला जेल में महफिल नात के इनेकाद के लिए जेल हुकाम को एक तहरीरी दरख्वास्त भी दी, जिससे जेल हुकाम को खदशा हो गया है कि कैप्टन राइट सफदर कैदियों में ज़्यादा असर रसूख बढ़ाकर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायीद हासिल करने के लिए मुमताज़ कादरी के विजन को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पेश कर रहे हैं।
जेल हुकाम के जराये ने बताया है कि जेल में हर किस्म की सोच रखने वाले कैदी मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि जेल में छोटे मोटे जुराइम करना इनके लिए मामूली बात है। इसी बात के पेश नज़र खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कैप्टन राइट सफदर जेल के कैदियों के साथ अगर यूं ही मेल जोल बढ़ाते गए तो वो सबको अपनी तरफ करके नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को तक़वियत दे देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अडियाला जेल में कोई अनहोना वाक़या पेश आने के खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जंग में पीटीआई के उम्मीदवार जलसे में ज़्यादा अवाम को लाने में बुरी तरह नाकाम हो गए। जंग में पीटीआई के जलसे में खाली कुर्सियां देखकर पार्टी चेयरमैन इमरान खान सख्त मायूस हुए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर जंग में जलसा करने पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं था, जिस पर वो चौधरी सरवर और दीगर अफराद के हमरा खुद ही स्टेज पर आ गए। स्टेज पर भी सिर्फ राशिदा याकूब और गुलाम बीबी चंद ओहदेदारों के हमरा मौजूद थीं। जलसे में अक्सर टिकट होल्डर्स ताख़ीर से आए, जबकि NA 116 से उम्मीदवार अमीर सुल्तान इस वक्त आए जब पार्टी चेयरमैन इमरान खान अपनी तकरीर मुकम्मल करने ही वाले थे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अपनी तकरीर में झंग वालों से गिला किया और कहा कि झंग वालों, लगता है कि आपको वक्त पर आना पसंद नहीं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन 2018 को मुतनाज़ बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। आम इंतखाबात 2018 में 9 दिन बाकी हैं और इलेक्शन के पेश नज़र मुल्क की तमाम सियासी जमातें जलसे, जुलूसों और इंतखाबी मुहिम के ज़रिए भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। इलेक्शन से कबल ही मुस्लिम लीग को कई झटके लगे हैं, जिसकी वजह से आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचने का खदशा है। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने और अपनी मुमकिन शिकस्त को रोकने के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दे दी है, जिसके तहत आम इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में नताइज मानने से इनकार किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो धरने भी दिए जा सकते हैं। यही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ने इस ज़िमन में अपने इत्तेहादियों को भी तैयार करना शुरू कर दिया है कि वो अब से ही इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और अदलिया पर तनकीद करना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कि 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात एक फिक्स मैच है। नून लीगी क़यादत ने यह भी हिकमत अमली बना रखी है कि अगर इलेक्शन के करीब मजीद गड़बड़ होती है और नून लीग को कुछ रिलीफ मिलता नहीं नजर आता तो हमदर्द सियासी जमातों को साथ मिलाकर इलेक्शन बायकॉट की धमकी देने का कार्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा। कबायली इलाके ज़िला खैबर के कौमी असम्बली के हल्का NA 44 में 2002 के बाद से शहरियों को पहली मरतबा इंतखाबी सरगर्मियों से इजाज़त मिल गई। वाज़ेह रहे कि 2008 में हल्का NA 44 में दहशत गर्दी और 2013 में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस इंतखाबी सरगर्मियाँ न होने के बराबर थीं। ताहम कामयाब फौजी ऑपरेशन के बायस पुरअमन माहौल में 16 साल बाद पहली बार जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि शहरियों के लिए बायसे मुसर्रत है। इलाके का मशहूर बाजार बाड़ा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के परचमों, रंगारंग बैनर्स और तस्वीर से मज़मीन है, जबकि छोटे बड़े जलसों के इनेकाद को अवामी पजीराई हासिल है। और अब खबर शामिल करते हैं कि डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और अमरीकी डॉलर 125 रुपये 50 पैसे की सतह तक पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर में 4 रुपये का इजाफा हो गया है। जुम्मे के रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 121 पैसे का था। ताहम अब इंटरबैंक ने 56 रुपये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये इजाफा देखा गया है, जिसके बाद एक डॉलर 125.5 पैसे का हो गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक डॉलर की कीमत में 6 रुपये पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 45 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और अब खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। कतरीना कैफ ने ज़िंदगी की 35 बहारें देख लीं। अपने दिलकश खदोखाल और दिलफरेब हुस्न की बदौलत बॉलीवुड में बार्बी डॉल के नाम से मशहूर कतरीना कैफ ने ज़िंदगी की 35 बहारें देख ली हैं। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें कतरीना कैफ ने लड़कपन में
कैटरीना कैफ ने लड़कपन में ही मॉडलिंग के मैदान में कदम रख दिया था। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें भारतीय नयाद बरतानवी में अदाकारी की पेशकश की। बूम फिल्म बॉलीवुड में उनकी सही मानों में एंट्री 2005 की ब्लॉकबस्टर फिल्म से हुई, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकार उनकी कामयाबी का सबूत ये है कि वो मौजूदा दौर के उन चंद सुपरस्टार्स में शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर राज करने वाले तीनों खान्स के साथ काम किया है। कैटरीना कैफ की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार सलमान खान से उनकी दोस्ती है, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाया। मिस्र में एक कदीम ताबूत दरियाफ्त, कोई नहीं जानता इसमें कौन है। माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र से जितने नायाब नवादरात मिले हैं, दुनिया के किसी और गोशे से नहीं मिले होंगे। इन नवादरात की दरियाफ्त अभी बंद नहीं हुई है। लोगों को अभी भी कदीम तारीख़ी नवादरात मिल रहे हैं। इस सिलसिले की हालिया दरियाफ्त सिकंदरिया के इलाके सैदी जाबर में हुई है। ये एक ग्रेनाइट का बना काफ़ी बड़ा स्याह ताबूत है। ये ताबूत 6 फुट ऊंचा, 8.5 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा है। इस ताबूत को देखकर ऐसा लगता है कि इसे 2000 सालों से किसी ने नहीं खोला। दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ ही इसी मकबरे में एक पत्थर का सर मिला है। माहिरीन ने इसकी तस्दीक तो नहीं की, लेकिन उनका ख्याल है कि पत्थर का सर ताबूत में दफन होने वाले की नुमाइंदगी करता है। माहिरीन को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस ताबूत में कौन दफन है, लेकिन इसके बड़े साइज से लगता है कि इसमें कोई बड़ी शख्सियत दफन है। मुकामी हुकाम को ये मकबरा इस खुदाई के बाद मिला जो वो हर नई इमारत की तामीर से पहले आसार कदीमा के हवाले से करते हैं। इस वक्त इस मकबरे की काफ़ी सख्त हिफाजत की जा रही है। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।